गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 23 जनवरी और आज हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत करंट अफेयर्स। आज चूंकि 23 जनवरी है और 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। यह आपको याद रखना है और यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर, दैट मीन्स की जन्म दिवस पर। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस का यह 128वीं जयंती है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा 2021 में की गई थी, या कहें आप कि 2021 से पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और जब 2021 में यह घोषणा की गई थी तो यह पहली बार 125वीं जयंती थी सुभाष चंद्र बोस की। और आपको यह भी महत्वपूर्ण तथ्य बता दें कि पराक्रम दिवस को अन्य नाम, या कहें पराक्रम दिवस को वीरता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आज बता दें कि आज का कुछ करंट अफेयर्स जो है आपको पीटी और कुछ करंट अफेयर मेन के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। और उस मेन में कुछ ऐसे करंट अफेयर्स आज आपको हम बताएंगे, उससे संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो देखते हैं अब अगला करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर्स है पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा शुरू। यह ऑपरेशन सर्द हवा प्रत्येक वर्ष बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है पाकिस्तान सीमा पर। यह इंपॉर्टेंट तथ्य तो आप लोग गांठ बांध के याद कर लेंगे। अब आपको बता दें कि यह कब से कब तक जो है यह चलाया जाएगा। तो यह जो है 29 जनवरी तक चलाया जाएगा इस ऑपरेशन को। इस ऑपरेशन के अंतर्गत बीएसएफ के सभी अधिकारी और जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुस्तैदी से मौजूद रहेंगे और अत्याधुनिक हथियारों के साथ सीमा की चौकसी करेंगे। एक्चुअल में इसके अंतर्गत किया क्या जाता है कि सर्दी के मौसम में धुंध होने के कारण पाकिस्तान से जो है बहुत सारे आतंकवादी और घुसपैठिए अवांछित रूप से आ जाते हैं भारत में। तो उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाई जाती है बीएसएफ के द्वारा। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि सर्दी के मौसम में सीमा पार से आशंकित घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए बीएसएफ की ओर से प्रतिवर्ष ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। बीएसएफ के महानिदेशक योगेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बीएसएफ के सेक्टर और बटालियन मुख्यालय से रिजर्व बल को सीमा पर भेजा गया है। जवान तारबंदी के निकट दिन रात पहले से अधिक चौकस होकर ड्यूटी निभा रहे हैं। तो जैसा कि हम ऊपर बताएं कि इस समय धुंध के कारण जो है यह इस बॉर्डर पे आप देखेंगे कि अवांछनीय गतिविधियां होती है। और खास करके आईएसआई यह जो है आप पाकिस्तान की जो गुप्तचर एजेंसी है वह आतंकवादियों को प्रवेश करना की कोशिश करता है, इसलिए इस हवा को या कहें इस ऑपरेशन को चलाया जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स जो है यह आपको महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा में मेन में, वो बीपीएससी मेन हो, यूपीपीसीएस मेन हो या यूपीएससी का मेन हो, इसमें यह जो है आपको सहयोग करेगा। यह संबंधित है अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा से संबंधित। यह जो है घातक है, उपग्रह का संचालन को भी यह प्रभावित कर सकता है। और आपको ये भी बता दें कि आजकल जो लिखा जाता है ऐसे, अगर ऐसे में पॉल्यूशन से संबंधित कोई तथ्य आप लिख रहे हैं तो
अब अंतरिक्ष कचरे को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एक पॉइंट के रूप में, क्योंकि यह अंतरिक्ष कचरा आज के समय में एक पॉल्यूशन बन गया है। यह कैसे बना है इसको हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको बता दें, एक टर्म आया है केस्लर सिंड्रोम, और यही केस्लर सिंड्रोम जो है कहा जा रहा है कि एक अंतरिक्ष कचरा किस प्रकार प्रभावित करेगा हमारे पर्यावरण को। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अंतरिक्ष कचरा जो है हमारे उपग्रह संचालन को प्रभावित करेगा और हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करेगा। तो अंतरिक्ष में लगातार बढ़ रहा कचरा पृथ्वी की कक्षा के लिए घातक होता जा रहा है। यह केस्लर सिंड्रोम के रूप में टकरावों की पूर्व चेतावनी दे रहा है। इससे पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। केस्लर सिंड्रोम पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष कचरे से होने वाली समस्या का एक सैद्धांतिक मॉडल है। इसके अनुसार अंतरिक्ष में कचरा बढ़ने से पृथ्वी की कक्षा में टकराव बढ़ेगी, इससे और ज्यादा कचरा पैदा होगा। इस तरह अंतरिक्ष में कचरे की समस्या और बढ़ती जाएगी, इससे ज्यादा कचरा और बढ़ता जाएगा। नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जे केस्लर ने 1978 में इस सिद्धांत को पेश किया था। कौन सा सिद्धांत? तो केस्लर सिंड्रोम। इसलिए इसे उन्हीं के नाम पर जो है केस्लर सिंड्रोम नाम रखा गया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि केस्लर सिंड्रोम एक ऐसी प्रभाव की कल्पना करता है जिसमें एक टकराव से निकलने वाला मलबा बाद में प्रभाव को आगे बढ़ाता है। इसकी वजह से अंतरिक्ष में मलबे का एक खतरनाक बादल बनता है जो दशकों या उससे भी अधिक समय तक उपग्रह संचालन और अंतरिक्ष अन्वेषण में रुकावट पैदा कर सकती है। तो इसको आप ऐसे समझें, केस्लर प्रभाव कह रहा है कि एक सैटेलाइट है और उस सैटेलाइट से कोई दूसरी सैटेलाइट या टूटा हुआ कचरा जो है अंतरिक्ष का वो टकराने के बाद वह सैटेलाइट टूटेगा। उस सैटेलाइट के टूटने के बाद जो है वह पुनः दूसरे सैटेलाइट से टकराएगा या किसी दूसरे कचरे से टकराएगा, फिर उसमें जो है विखंडन होगा, टूटेगा। इस तरह जो है क्या होगा कि पूरे अंतरिक्ष में एक खतरनाक बादल जैसा बन जाएगा सैटेलाइट कचरे का, जो कि पृथ्वी को भी प्रभावित करेगा। तो यह एक सिंड्रोम की तरह इसको केस्लर सिंड्रोम कहा जाता है। पीटी में भी हालांकि इससे बहुत पहले पूछा भी गया है केस्लर सिंड्रोम क्या है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि यह मानव के किसी अंग या मानव के किसी भी तरह की बीमारी से जुड़ा हुआ नहीं है, अपितु केस्लर सिंड्रोम यह अंतरिक्ष कचरे से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में पूछा भी जा चुका है। और जब भी आप अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी टॉपिक लिखें मेन में, तो आप लास्ट में केस्लर सिंड्रोम के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो आपका जो है आंसर वो औरों से डिफरेंट हो जाएगा। आगे आपको इसी में बता दें कि 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच के लगभग 9 लाख टुकड़े, ऐसा संभावना है, कहा जा रहा है कि 2024 तक लगभग 80 विभिन्न सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां अस्तित्व में थी। इनमें से 70 से अधिक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल है। यह सब अंतरिक्ष में सक्रिय हैं और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अनुमान है कि पृथ्वी की कक्षा में 10 सेंटीमीटर से बड़े मलबे के 34,000 से ज्यादा टुकड़े हैं। नासा का कहना है कि जनवरी 2019 तक अनुमान लगाया गया था कि 1 सेंटीमीटर से छोटे मलबे के 12.8 करोड़ से अधिक टुकड़े हैं और 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच लगभग 9 लाख टुकड़े हैं। तो यह जितने भी टुकड़े अनुमान लगाया गया है यह पूरे के पूरे प्रभावित करेगा
पृथ्वी को और पृथ्वी में एक बादल जैसा जो है बन सकता है। तो यह आपको मेन में और पीटी में सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, केस्लर सिंड्रोम क्या है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के बीच चीन की नौसेना में नई पीढ़ी का युद्धपोत जो है बनाया गया है और मशीन गन और हवाई रोधी मिसाइल से लैस भी होगा यह नई पीढ़ी का युद्धपोत। और इस युद्धपोत में जो तकनीक अपनाया गया है यह फ्रिगेट युद्धपोत के रूप में अपनाया गया है और इसके बारे में बुधवार को उत्तरी चीन के एक बंदरगाह शहर किंगदाओ में कमीशन भी किया गया है इस फ्रेगनेंट युद्धपोत का। और आपको यह भी बता दें कि इससे अमेरिका समेत प्रतिद्वंदी देशों की चिंता बढ़ी है। चीन के पास पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। लुओहे नामक 054B फ्रिगेंट युद्धपोत, यह युद्धपोत का नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चीन ने इसका नाम क्या रखा है? लुओहे 054B फ्रिगेंट युद्धपोत, यह आप जरूर नाम याद रखेंगे, यह पूछा जा सकता है क्योंकि इस तरह पिछले जितने एग्जाम हुआ है उसमें अगर चीन ने कोई नया इन्वेंशन किया है तो उसका नाम पूछा गया है, तो संभावना है कि यह भी पूछ लिया जाए। अब अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहल से जुड़े भारत के 5 नए औद्योगिक समूह। तो ये आपको ध्यान में रखना कि ये 5 नए औद्योगिक समूह भारत का कौन सा है जो कि वर्ल्ड औद्योगिक फोरम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 5 नए औद्योगिक समूह को बताने से पहले ये बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी बैठक चल रही है दावोस। दावोस कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, यह भी ध्यान में रखना है। और टोटल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम औद्योगिक क्लस्टर में 16 देशों के 33 औद्योगिक समूहों को शामिल किया है। कितने देश? 16 देश, 33 औद्योगिक समूह और इन 33 औद्योगिक समूह में से 5 औद्योगिक समूह भारत का है। तो अब जान लेते हैं यह कौन कौन सा है 5 नए औद्योगिक समूह भारत का। तो इनमें से गुजरात का मुंद्रा क्लस्टर, महाराष्ट्र का मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, केरल का ग्रीन हाइड्रोजन वैली, गोपालपुर औद्योगिक पार्क और आंध्र प्रदेश का काकरीनाडा क्लस्टर शामिल है। इन 5 क्लस्टर का जो है आपको ध्यान में रखना है, यह पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इन क्लस्टर को डेवलप करने का जो है विचार सबसे पहले 2021 में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में लिया गया था। पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी और एक्सचेंजर और EPRI के सहयोग से विकसित भी इसको किया गया था। डेट मीन्स जो डिसीजन लिया गया था क्लस्टर बनाने का औद्योगिक, वह 2021 के COP26 जलवायु सम्मेलन में लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।